हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बेसिक कंसेप्ट मैथमेटिक्स क्लास बाय पीके बाथव और लेकर आए हूँ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एनर्जेटिक क्लास। और मुझे लगता है कि ये क्लास को लेकर के आपको एक भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या है, डिफिनेशंस के, और परिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना और गुणा भाग, इससे संबंधित कई सारे हम परिमेय संख्या को जोड़, घटा और गुणा से संबंधित सवालों को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो परिमेय संख्या है क्या, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले उसकी डिफिनेशंस को जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, तो देखिए परिमेय संख्या को जानने से पहले एक बार बता दे रहे हैं कि परिमेय संख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, परिमेय संख्या की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो परिमेय संख्या परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या मीन्स क्या होता है, रेशनल नंबर। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, रेशियो से। रेशियो मीन्स क्या होता है, अनुपात। परिमेय शब्द की उत्पत्ति रेशियो शब्द से हुई है। परिमेय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, रेशियो शब्द से हुई है, मतलब अनुपात। परिमेय संख्या का उत्पत्ति रेशियो से हुई है, इसका मतलब क्या है, अनुपात। मान चलिए कोई दो पूर्ण संख्या ले रहे हैं या दो प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं। देखिए दो प्राकृतिक संख्या, मान चलिए 2 और 5 ले रहे हैं। ये क्या है, हमारी 2 और 5 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इनको इस प्रकार से हम कैसे लिख सकते हैं, 2:5। तो यहां से देखिए ये 2:5 को हम इस प्रकार से भी परिवर्तित कर सकते हैं कि 2/5। अब यहां से देखिए 2/5 यह एक क्या आ रहा है, भिन्न आ रहा है। क्या है, यह एक भिन्न है, यह एक भिन्न है। ये क्या है, यह एक भिन्न है। 2/5 यह एक भिन्न है। तो यहां से देखिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। अगर यहां से डिफिनेशंस की बात करें, डेफिनेशंस की बात करें तो देखिए डेफिनेशन क्या है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, या फिर परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में व्यक्त होती हैं। p/q के रूप में व्यक्त होती हैं। ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये p/q है, ये क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। परंतु यहाँ पर शर्त यह लागू होती है कि जो हमारा q है वह इक्वल नॉट 0, मतलब q 0 के बराबर ना हो। यहाँ 0 के बराबर न हो, यदि जो हमारी यहाँ पर देखिए ये क्या है, यह एक भिन्न है। तो भिन्न में क्या होता है, ऊपर की जो संख्या होती है वो क्या होती है, हमारी अंश होती है। क्या होती है, अंश। और जो नीचे की होती है क्या होता है, हर। अब देखिए यदि यहाँ पर शून्य हो जाएगा, मान चलिए यहाँ कह रहा है जहां पर q इक्वल नॉट 0 हो, q इक्वल नॉट 0 हो, मतलब q 0 के बराबर ना हो। तो q क्या है, हमारा यहाँ से हर है। q क्या है, हर है। तो कहने का तात्पर्य है कि हर शून्य ना हो। अगर हर शून्य होगा तो वह एक परिमेय संख्या नहीं होगी।
परिमेय संख्या शून्य नहीं होगी। अगर यहाँ पर शून्य आ जाएगा तो वह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ से फिर हम एक बार कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या जो भिन्न होती हैं वो क्या होती हैं, एक परिमेय संख्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। परिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के गुण। परिमेय संख्याओं के गुण। परिमेय संख्याओं के गुण। तो परिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को उसके गुण के विषय में नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आगे थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो, इसलिए परिमेय संख्याओं के गुण के विषय में जानते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या का फर्स्ट जो गुण होता है, तो सभी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ से देखिए कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। मान चलिए फर्स्ट में क्या कहा मैंने, सभी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए मान चलिए हमारा एक 5 ये क्या है, एक पूर्णांक है, ये एक क्या है, पूर्णांक है। अब ये कैसे परिमेय संख्या है, 5 यहाँ पर कैसे पूर्णांक संख्या, ये एक परिमेय संख्या कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, एक ही संख्या है, यहाँ पर केवल 5 है। क्योंकि देखिए यहाँ से हम इस 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, मतलब 5:1। तो मैंने बताया कि एक क्या हो, ये एक क्या बन गई, भिन्न बन गई। और भिन्न क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक कि 0 भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 ना तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ना ही धनात्मक परिमेय संख्या है। सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। अब सेकेंड में क्या है, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती क्योंकि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। क्योंकि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। देखिए यहां से कह सकते हैं कि देखिए सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, लेकिन सभी जो जितनी सारी भिन्न होंगी तो वो क्या होंगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से हमने पढ़ा परिमेय संख्या और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब यहाँ से पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़ना, परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं का गुणा और परिमेय संख्याओं का भाग। तो परिमेय संख्याओं का सबसे पहले पढ़ेंगे जोड़ना, कि परिमेय संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, किस प्रकार से हम इन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे। तो देखिए परिमेय संख्याओं का जोड़ना, परिमेय संख्याओं का जोड़ना, परिमेय संख्या का जोड़ना यानी भिन्नों का जोड़, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए परिमेय संख्याओं को
किस प्रकार से हम जोड़ेंगे। तो बेसिक से बेसिक चीज़ है, यदि भिन्नों को किस प्रकार से हम जोड़ेंगे। तो देखिए मान चलो दो, हम कोई दो परिमेय संख्या ले रहे हैं, यहाँ पर 2/5 2/5 और 6/10 ले रहे हैं। ये हमने क्या ले लिया, दो परिमेय संख्या ले लिया। अब इनको हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, देखिए 2/5 प्लस 6/10 ये दिए गए हैं, 2/5 प्लस 6/10। तो देखिए एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर भिन्नों को हम देखो, इस भिन्न को कैसे हल करते हैं, इन परिमेय संख्याओं को हम कैसे हल करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि इन भिन्न में क्या होती है, एक ऊपर की संख्या क्या होती है, अंश होती है, नीचे संख्या क्या होती है, हर होती है। तो यहाँ पर अंश को हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से दोनों हरों को, इन दोनों हरों को क्या करेंगे, लासा, इन दोनों से क्या करेंगे, हम लासा निकालेंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर हमें परिमेय संख्याओं को जोड़ना है तो सबसे पहले हमें लासा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। यदि लासा नहीं आएगा तो हम परिमेय संख्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम इन दोनों संख्याओं का लासा निकालते हैं, 5 और 10। तो देखिए लासा में क्या होता है, सबसे पहले हम लासा में एक बेसिक से मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी संख्याओं से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, और फिर जो हमारा प्राप्त होता है वही क्या करते हैं, उनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, और जो अंत में हमारा आंसर आता है वही क्या होता है, उसका लासा हो जाता है उन्हीं संख्याओं का। तो यहाँ से दो संख्या है 5 और 10, इनका लासा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बेसिक मतलब छोटी से छोटी संख्या से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ 5 है और 10 है, तो हम चाहे तो हम 5 से भी डायरेक्टली करा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम बेसिक से कर रहे हैं, छोटी सी संख्या से कर रहे हैं, तो 2 से करा रहे हैं। 5 नहीं देखिए कट रहा है, तो 5 को वैसे उतार ले रहे हैं, और यहाँ से 2 पंचे 10, और यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 5, और 5 केवल 5 से ही कट रहा है, तो 5 कम 5, 5 कम 5। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करा दे, 2 पंचे 10, क्या आ रहा है, 10। तो 10 को हम नीचे रख देते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से रख देते हैं। अब क्या करते हैं, इन परिमेय संख्याओं में से फर्स्ट वाली चाहे इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें। इधर से अगर ले रहे हैं तो देखो 5 का इसमें क्या कराना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। हर का जो हमारा लासा आएगा उससे क्या करना पड़ेगा, भाग कराना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो इसमें इसका अलग या भाग करा दो, देखते हैं 5/10, 5/10 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 जो आ गया, इसका भागफल जो आता है तो उसके ऊपर वाले अंश है, ऊपर में क्या है, अंश है, तो उससे क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। ऊपर में क्या है, 2 है, तो यहाँ से 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। अब इस 4 को हम यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब चूंकि यहाँ पर हमें जोड़ना है तो यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब आगे देखते, जो हमने इस पर किया है वही इस पर भी करना है। जैसे कि हमने यहाँ से क्या करा है, इसका इसमें भाग दिया, 5 दूनी 10 आ गया, 2 का ऊपर संख्या से क्या करा दिया, गुणा करा दिया, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 आ गया। अब देखिए 10 का 10 में भाग दीजिए, तो 10 का 10 में जब भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का अब ऊपर वाली संख्या से चूंकि गुणा करना है तो 1 से कम 1 का 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों पे क्या कर देना है, जुड़ा कर, इनको जोड़ देना है, 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10, और यहाँ से भी 10, क्योंकि 10 अंश और हर दोनों में, तो काट देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें समझा परिमेय संख्याओं का जोड़ना, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं का भाग, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट।